राम राम। आज पितर ऋण की इस श्रृंखला के मैं आखिरी ऋण पर पहुंच गया हूं। आखिरी ऋण जो कि केतु ग्रह से जुड़ा है, इस ऋण का नाम क्या है? दरगाही ऋण, या कहें हम कुदरती ऋण। ये पैदा कैसे होता है? जब केतु के खाना नंबर 6 में उसके शत्रु चंद्र या मंगल दिखाई दें, दोनों इकट्ठे या अकेले अकेले, तब ये ऋण दिखाई देता है, जिसे हम केतु का दरगाही या कुदरती ऋण कहते हैं। इस ऋण की बनने की वजह क्या होती है, यानी कि ये ग्रह चाल आपको कब मिलेगी? आपके पूर्वजों के कौन से ऐसे कर्म होंगे या आपके ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से ये ग्रह चाल आपके जीवन में आएगी। इस ऋण की वजह होगी किसी गरीब व्यक्ति को या किसी कुत्ते को हद से ज्यादा उत्पीड़न करना, तड़फाना, उसकी बुरी दुर्दशा करना, उसको मरने के लिए मजबूर कर देना या उसका बेड़ा गर्क करने की कोशिश करना, जिससे कि वो तड़प तड़प के जिंदगी जिए या मर जाए। आपने अक्सर कई लोग देखे होंगे कि वो कई बार मजदूर या गरीब या असहाय लोगों को बेवजह मारते हैं, जानवरों की तरह पीटते हैं, है ना। और कई लोग देखे होंगे वो कुत्तों को परेशान करते हैं, मारते हैं बेवजह। तो ये उन लोगों पर लगता है, यानी कि ऐसे लोगों के पूर्वजों ने ऐसी गलती की होती है। गरीब व्यक्ति को सताया होता है या कुत्ते को सताया होता है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में ये ऋण बनता है। उनका चंद्रमा खाना नंबर 6 या मंगल 6 में उनको मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें केतु के इस ऋण से जूझना पड़ता है। इसकी आम निशानी ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या दिखाई देगी जिसकी कुंडली में यह ऋण होगा? मतलब उसने ऐसा कोई काम किया होगा या उसके खानदान में ऐसा कोई काम हुआ होगा जिसका मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि दूसरों की नर औलाद किसी न किसी खुफिया या गुमनाम बहाने से जाया करना, यानी कि किसी की नर औलाद को खराब करना, कई बार मरवा देना या गुम करवा देना, या किसी तरह से ऐसी नर औलाद को बदल देना, कुछ भी कह सकते हैं, जाया कर देना, मतलब खराब कर देना। अच्छा, इस पाप की निशानी क्या होगी? आपके खानदान में आमतौर पर ऐसी हरकतें हुई होंगी, प्रेजेंट टाइम में भी हो रही होंगी। क्या हो रहा होगा? किसी की औलाद को गर्क कर देना। मान लीजिए रिश्तेदारी में या आस पड़ोस या कहीं पर भी इंसान कई बार ऐसी हरकतें करता है, किसी की औलाद को तबाह करने की कोशिश करता है, उसको जाया करने की कोशिश करता है, उसके रास्ते में इस तरह के कांटे बिछाता है कि वो औलाद किसी की तबाह हो जाए। ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया में, बदला लेने के लिए ईर्ष्या भावना से, जेलसी से ये काम करते हैं। या आजकल के समय में मैं देखता हूं कि कई लोग क्या करते हैं, कोई मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी कोई प्रेग्नेंट हो जाता है, उनको गोलियां लाके देते हैं गर्भपात की, ठीक है ना। तो गर्भपात की गोलियां खिलाते हैं, पेट में औलादे मरवा देते हैं। अगर पेट में लड़की हुई तो बुध का ऋण लग जाएगा, लड़का मारा, ठीक है ना, तो केतु का कुदरती ऋण बन जाता है, दरगाही ऋण। तो इसमें सहायक बनना, किसी को गोली ला के देना, किसी को सलाह देना कि तुम वो गोली खा लेना, उससे ये सब हो जाता है। तो ये वजह बनती है। फिर ऐसी मौजूदगी दर्ज होती है आपकी कुंडली में ग्रहों की। अब देखो, एक चीज तो ये हो गई। दूसरे तौर पर कहता है कि केतु के मुतलका कुत्ते होते हैं, ठीक है ना। कुत्तों को मारना या कुत्तों को जान से मार देना। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा कि एक हैवानियत से भरा हुआ शख्स था, कुत्ते के रस्से में, गले में रस्सी बांध कर उसको ट्रक के पीछे लपेट कर घसीटता हुआ ले गया, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति, कुत्ते को मार देना, कुत्ते को गोली से मार देना। कुत्ते को एक व्यक्ति ने, मैंने देखा था, जिंदा जला दिया। एक व्यक्ति ने, पंजाब की घटना थी, कुत्ते का सर कलम कर दिया तलवार मार के। ऐसा वीडियो वायरल हुआ पड़ा था। मतलब कुत्ते को मारना किसी भी तरीके से ये निशानी होगी आपके परिवार में, ऐसी हरकत करने वाले आपके खून के रिश्तेदार होंगे, ठीक है। उसके अलावा केतु के मुतलका रिश्तेदार,
आपका आपका नहीं, केतु के मुतलका रिश्तेदार होते हैं किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, है ना, और जवाई, है ना, या फिर हम कह सकते हैं पोता या दोता। ये किसी तरह से बर्बाद करना इनको, ठीक है, इनकी जिंदगी किसी तरह से बर्बाद करना, या फकीर, जो फकीर होता है या साधु होता है, प्योर साधु, है ना, उसको तबाह करने की कोशिश करना। तो ये फिर ये निशानी होती है, ऐसे परिवारों में ऐसी हरकतें हो रही होती हैं। अब ये सब तो आपको मालूम पड़ गया कि ये चंद्र यहां पर हो, मंगल यहां पर हो, ये ऋण बनता है, ऋण का नाम ये है, पाप की वजह आपके बुजुर्गों ने ये किया होगा, और इसकी निशानी जो प्रकट हो रही होगी, आपके परिवार में ऐसी हरकतें हो रही होंगी, ये भी पता लग गया। अब इसके फल आमतौर पर देखने में क्या मिलते हैं जीवन में, अगर हम इसकी बात करें, इसमें बड़े बड़े सख्त लफ्जों में लाल किताब ने कुछ एक संकेत दिए हैं। जिसकी भी कुंडली में यह ऋण बन जाता है, उसकी औलाद यानी कि पुत्र, कई बार कहते हैं लाल किताब के मतानुसार, काम नहीं आते उसके। लाल किताब ने एक बहुत सख्त कहानी यहां पर 3 बेटों की लिखी है, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, डर जाओगे आप। तो यहां पर कह लो कि पुत्र काम नहीं आते। पुत्र काम ना आने की कई वजह हो सकती हैं। आप समझदार हैं, बच्चे नालायक निकल जाएं, आपसे दूर हो जाएं, विदेश में चले जाएं, या कुछ और वजह जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो जाएं, ठीक है, इशारा समझिएगा। तो ये वजह बनती है। इसके अलावा पेशाब से संबंधित रोग हो जाना, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग हो जाना, सुनने की शिकायत हो जाना, और यहां पर कहीं ना कहीं टांगे किसी काम ना आए, ऐसे हालात बन जाना, मामा खानदान बर्बाद हो जाना, ऐसे हालात बनते हैं। देखो, जिसका केतु अच्छा होता है ना, जिसका कुंडली में केतु अच्छा होता है, उसको नेक सलाह मिल जाती है। लेकिन अगर किसी का कुंडली में केतु खराब होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को नेक सलाह भी नहीं मिलती। ये याद रखो, उसको जो सलाह देने वाले भी मिलेंगे ना, नालायक आदमी मिलेंगे, या ऐसे व्यक्ति देंगे उसको सलाह, उल्टी सलाह, है ना, उल्टी सलाह देंगे, और जिससे कि वो बर्बाद हो जाए। तो केतु जब खराब हो जाता है, ये ऋण बन जाता है, तो सलाहकार भी अच्छे नहीं मिलते, और जो सलाह देते हैं वो भी बर्बाद करने की सलाह देते हैं, और उल्टी सलाह देके जाते हैं, जो सलाह उसके काम ना आए, या वो सलाह जिससे भी जिंदगी में लेने जाए, उस सलाह से वो बर्बाद हो जाए। तो जिंदगी में देखो, रास्ता चलना केतु है, और रास्ता दिखाने वाला जो होता है बृहस्पति, कहीं ना कहीं केतु के साथ इस ऋण में जो मुझे समझ में आ रहा है कि बृहस्पति भी खराब हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का फिर कोई भी ठिकाना नहीं, मामा खानदान तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे हालात बनते हैं इस ऋण में। अब इसका उपाय क्या है? उपाय इसमें वही फैमिली ट्री है, यानी कि आपके दादाजी, दादाजी के बच्चे, दादाजी के भाई, ठीक है ना, आपके पिताजी के भाई बहन, उनके बच्चे, जहां तक आपके खून का असर जाता हो, चाचा, ताया, है ना, बुआ, और मासी नहीं आएगी, आपका पोता, आप खुद, आपके भाई बहन, उनके बच्चे, जहां तक खून का असर आता हो, उनसे एक धनराशि एकत्रित करनी है। मान लीजिए आपने 10-10 रुपए डिसाइड कर लिए, सबसे जितने भी खून के रिश्तेदार बने, 25-30 बंदे बन गए जो दुनिया में जिंदा है, ठीक है ना, उनसे हमने 10-10 रुपए कलेक्ट किए, 250 रुपया बन गया 25 दिनों का। अब कई व्यक्ति होंगे जो आपको मिलेंगे ही नहीं, वो आपके संपर्क में नहीं होंगे, बहुत दूर रह रहे होंगे, तो उनका 10 गुना डालना पड़ेगा। कई व्यक्ति होंगे कहेंगे हम इन बातों को नहीं मानते, उनका भी 10 गुना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब आपने 10 डाले, तो जो व्यक्ति आपके साथ इस उपाय को करने में तैयार नहीं है, क्योंकि ये उपाय सारे खानदान का है, तो खानदान के सारे व्यक्तियों का इस उपाय में शामिल होना जरूरी होता है। जो आपसे ना मिल पाए, पता ही नहीं कहां पे है, तो उसका 10 गुना डाल लो। पता है दुनिया में जिंदा है, पर है कहां ये नहीं मालूम। अब कोई उपाय व्यक्ति नहीं करना चाहता, तो उसका 10 गुना, आपने 10 रुपए डालने हैं तो उसका 100 डालोगे। तो इस तरह से जो पैसा कलेक्ट होगा, उससे 100 कुत्तों को एक ही दिन में भोजन कराना, ठीक है ना। तो उसके बाद वो आप सामान इकट्ठा कर लो। मान लो आपने कुछ भी धनराशि कलेक्ट की, उसके पाव ले लो मीठे,
वो 100 कुत्तों को खिला दो पूरे शहर में घूम घूम के, है ना, चारों दिशाओं में घूम जाओ और उन कुत्तों को पाव खिला दो। कोई खाने पीने की वस्तु, दूध, दही, पनीर, जो तुम्हारा दिल करता है वो खिला दो, जिससे कि ये ऋण खत्म हो, आपके आने वाले खानदान में ऐसे हालात पैदा ना हो कि पुत्र से जुड़े हुए ये चीजें फिर सामने चलती हुई नजर आए। तो ये इस ऋण का उपाय है। ज्यादा डिटेल देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बातें तो किसी भी लाल किताब के विद्वान से ऋण पर चर्चा करके उससे उपाय जान सकते हैं। ठीक है जी। और इस ऋण को, यानी कि ये केतु से संबंधित है, किस दिन करना है? बृहस्पतिवार का दिन सबसे बढ़िया है। ठीक है ना, केतु के समय में सुबह ही शुरू हो जाए। ठीक है ना, जैसे ही सूर्य उदय होने वाला हो, ठीक है ना, उसी समय ये शुरू कर दें। तो ये पूरे दिन में आप 100 कुत्तों को आराम से भोजन घूम घूम के करवा लेते हैं, क्योंकि सुबह के समय आपको कुत्ते आराम से सड़कों पे दिख जाएंगे। दोपहर में निकलेंगे, शाम में निकलेंगे, कई बार इतने कुत्ते नजर नहीं आएंगे। सुबह के समय कुत्ते आराम से सड़कों में नजर आ जाते हैं। तो ये उपाय करके आप इस पितर दोष से, जो कि केतु ग्रह से जुड़ा है, आपकी औलाद के साथ जुड़ा है, आपकी सलाह के साथ जुड़ा है, आपकी रीढ़ की हड्डी, चलने फिरने, नानका परिवार से जुड़ा है, ये खत्म हो जाता है लाल किताब के मतानुसार। तो ये पितर ऋण की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है ना, जो कि अकेले अकेले ग्रह के मुतलका या बारे में थी। ठीक है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ लगी तो आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपने इस ऋण के बारे में जान सकते हैं, है ना। पितर ऋण क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये ऋण का उपाय करके आप, ऐसी आशा करता हूं कि केतु के ऋण से माता रानी की कृपा से मुक्त होंगे। और ये मेरी ऋण पितर की श्रृंखला यहां पर समाप्त होती है। ऋण पितर में एक आवश्यक जानकारी मैं अगले वीडियो में या आने वाले कुछ समय में वीडियो में दूंगा, वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय माता दी।